Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is biogenesis of chloroplast. How new chloroplasts are synthesized in the cells. Hello प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले नया टॉपिक हमारा टॉपिक और डिस्कशन है बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कैसे नए क्लोरोप्लास्ट सेल में बनते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इट्स वेरी सिंपल टॉपिक. माय नेम इज दीप कलाट्रा. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल दिस इन वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बायो मतलब लिविंग, जेनेसिस मतलब संदेश. लिविंग सेल के अंदर या नए क्लोरोप्लास्ट कैसे बनते हैं प्लांट्स की सेल के अंदर. देखो बेटा, सिंपल सा मेथड है. जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था बायोजेनेसिस में, बिल्कुल वैसा ही सेम मेथड यूज़ किया जाता है क्लोरोप्लास्ट की बायोजेनेसिस या सिंथेसिस के लिए भी. देखो मैंने एग्जांपल है, यूकैरियोटिक सेल एक प्लांट सेल है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. बेटा ये क्लोरोप्लास्ट कौन से मेथड से जो है डिवाइड करते हैं, बाइनरी फ्यूजन. यही आपको याद रखना है. जब बायोजेनेसिस करने के लिए मेथड पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे, कौन सा मेथड होगा बेटा, बाइनरी फ्यूजन. तो क्लोरोप्लास्ट जो है बाइनरी फ्यूजन करके यहाँ पे एक समय आने पे जब इसको पता होगा कि यहाँ पे डिवाइड करना जरूरी है, नंबर बढ़ाना जरूरी है, मेंटेन रखना जरूरी है सेल के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर मेंटेन रहेगा तो एफिशिएंसी ऑफ सेल बेटर बनी रहेगी फोर्नेस करने के लिए. तो ये क्या करते हैं, जब पता लगता है कि क्लोरोप्लास्ट एज्ड हो रहे हैं, जिनकी एफिशिएंसी कम हो रही है, उसके जगह नए क्लोरोप्लास्ट बनाने, तो कौन सा मेथड यूज़ करेगी सेल बेटा इसके लिए, बाइनरी फ्यूजन. कौन सा मेथड यूज़ करेगी, बाइनरी फ्यूजन, और यहाँ पे नए क्लोरोप्लास्ट बना दिए जाएंगे. तो बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा, बायोजेनेसिस क्लोरोप्लास्ट बाइनरी फ्यूजन मेथड से होता है. अब मैंने एक क्वेश्चन जो है बायोजेनेसिस क्लोरोप्लास्ट में आपसे बताया था, अभी मैं फिर से उसको रिकॉल करवा रहा हूँ. देखो, अगर सेल में सारे क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाएं, अगर सेल में सारे क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाएं तो क्या नए क्लोरोप्लास्ट बन सकते हैं. इसका आंसर क्या होगा बेटा, हाँ बन सकते हैं. लेकिन अगर सेल में सारे माइटोकॉन्ड्रिया अगर गायब हो जाएं तो क्या नए माइटोकॉन्ड्रिया बन सकते हैं. इसका आंसर क्या होगा, नो, नहीं बन सकती. इसमें देखो यहाँ इसके पीछे कहानी क्या है. यहाँ पे देखो बेटा, बायोजेनेसिस में डी नोवो का मतलब होता है न्यू. न्यू, डी नोवो एक फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड, इसका मतलब होता है न्यू. तो यहाँ पे नए क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल नए बन सकते हैं. अब जो बाइनरी फ्यूजन से नहीं बने, बिल्कुल नई सेल से बने होंगे. जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में डी नोवो सिंथेसिस नहीं होता है. डी नोवो सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं हो सकता. अगर एक सेल जिसके पास सारे माइटोकॉन्ड्रिया मर गए या नहीं रहे उसके पास में, या काम करना बंद कर दिया, तो उस सेल की डेथ हो जाएगी एनर्जी की डेफिशिएंसी होने की वजह से. लेकिन क्लोरोप्लास्ट का डी नोवो सिंथेसिस हो सकता है. जैसे कि कौन सी सेल से होगा बेटा, प्रोप्लास्टिड. कौन सी सेल से होगा, प्रोप्लास्टिड. ये एक ऐसी प्लास्टिड सेल है, अगर इसको पता लगा कि यहाँ पे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है नए बनाने हैं और बाइनरी फ्यूजन से बन नहीं पा रहे, तो प्रोप्लास्टिड सेल से भी क्लोरोप्लास्ट बन सकते हैं. अगर सेल को जरूरत है क्रोमोप्लास्ट बनाने की, सेल इसी प्रोप्लास्टिड से क्या बना सकती है, क्रोमोप्लास्ट बना सकती है. इसी प्रोप्लास्टिड से क्या बना सकती है बेटा, ल्यूकोप्लास्ट. तो अगर जैसी जरूरत होगी सेल को, इस टाइप का प्लास्टिड ये बना सकती है. मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्लास्टिड पढ़ाया था वहाँ पे, अगर आपको रिकॉल हो रहा है तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि तीनों के अंदर डीएनए मिलता है. तीनों के अंदर डीएनए होता है, काफ़ी सिमिलर सा होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. इसीलिए एक ही टाइप की सेल से, प्रोप्लास्टिड से बेटा, तीनों टाइप के प्लास्टिड बन सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ डीएनए होता है. इसी वजह से प्रोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट भी बन जाता है, क्रोमोप्लास्ट भी बन जाता है, या ल्यूकोप्लास्ट भी बन जाता है. और मैंने ये पॉइंट भी बताया था कि बेटा इंटर कन्वर्जन भी इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी सिमिलर डीएनए इनके रहते हैं. तो ये सेल जो कि एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स बना पा रही है, सेम सेल, तो इसलिए इस सेल को हम क्या बोल सकते हैं, मेरिस्टेम सेल. जो किसी भी टाइप की सेल को कन्वर्ट करके बना सकती है, तो मेरिस्टेम सेल ही होती है प्लांट की, जो डिवाइड करके नई सेल्स बना सकती हैं. तो ऐसी सेल्स जिनके पास में डिवाइड करने एबिलिटी है, तो वो है प्रोप्लास्टिड, जिससे ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिड बन सकते हैं. तो इसलिए डी नोवो या न्यू प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट भी बन सकते हैं बेटा, जबकि यहाँ पे हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा नहीं था. तो आपने अगर यहाँ पे ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो कौन सा मेथड होगा, आप इसका आंसर क्या करेंगे, बाइनरी फ्यूजन. और दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट खत्म हो गया, नए क्लोरोप्लास्ट बन सकते हैं, यस बिल्कुल बन सकते हैं. कौन बनाएगा बेटा, प्रोप्लास्टिड से पॉसिबल है. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. तो वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.